सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेशे खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 54। शायद ये उसकी शान के खिलाफ था या फिर वो सकीना की वजह से ऐसा बोला था, लेकिन जो भी था वो अपने नाम के मुताबिक था, शहजादा जिन्नात। वाह! जैसे ही सिकंदर और सकीना ने आंखें बंद की, उनके जिस्म को झटका लगा और फिर उनके जिस्म हल्के हो गए। वो अब हवा में उड़ रहे थे। सिकंदर शहजादा जिन्नात के बाद कुछ हद तक सफरीना से मुतमईन हो गया था। उसे उम्मीद थी कि शहजादा न सिर्फ इंसाफ से फैसला करेगा बल्कि सफरीना से उनकी जान भी छुड़ा देगा। 1 मिनट से भी कम वक्त में सिकंदर और सकीना के पांव जमीन से जा लगे। खुद को जमीन पर महसूस करके सिकंदर ने आंखें खोल दी। सकीना भी अपनी आंखें खोल चुकी थी। सामने सफरीना सिकंदर को गुस्से में देख रही थी, जबकि एक खौफनाक शक्ल का जिन उससे थोड़े फासले पर खड़ा हुआ था। क्या यही सिकंदर है? शहजादा तरतूश ने सफरीना से कहा। हाँ, यही है वो बदजात। सफरीना गुर्राई। सफरीना! शहजादा चिल्लाया। तुम भूल रही हो कि तुम इस वक्त अपने नामर्दूद बाप की सल्तनत में नहीं बल्कि मेरी सल्तनत में खड़ी हो, और यहाँ मैं किसी शैतान की ऊंची आवाज में बात करना बर्दाश्त नहीं करता, समझी? शहजादे, तुम भी बोल रहे हो कि मैं इब्लीस की बेटी हूँ। सफरीना की आवाज में थोड़ी सख्ती आ गई थी। शायद ये सिकंदर की मौजूदगी की वजह से था। सिकंदर, क्या तुम किसी शातिर नाम के जिन को जानते हो? शहजादे ने बराह रास्त सिकंदर से सवाल किया। उसने सफरीना को जवाब नहीं दिया था। नहीं, मैं इस नाम के किसी जिन को नहीं जानता। सिकंदर ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। ये झूठ बोल रहा है, सफरीना चिल्लाई। सफरीना, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, अपनी आवाज नीचे रखो। शहजादा गुस्से में बोला। भाड़ में गया तुम्हारा शातिर और भाड़ में गई तुम्हारी सल्तनत। अगर हिम्मत है तो मर्द बनकर हिसार खत्म करो और लड़ाई करो। सफरीना गुर्राई। वो जान गई कि वो फंस चुकी है। अगर सिकंदर ना आता तो वो शायद शहजादे को चकमा देकर निकल जाती, लेकिन अब उसका असल चेहरा सामने आ रहा था। ठीक है, यही तुम्हारी मर्जी तो यही सही। ये कहकर शहजादा अपने जिन्नाती रूप में आने लगा, जबकि सफरीना पहले ही अपने शैतानी रूप में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद शहजादे की जगह एक भारी जिस्म का जिन खड़ा हुआ था, जिसके सर पर बड़े बड़े बालों के साथ 2 सींग लगे हुए थे, जबकि कान इतने छोटे कि करीब से देखने पर नजर आते। गोल गोल आंखों की जगह पतली सी लकीर थी, जिनका रंग लाल रंग का था। नाक हाथी के सूंड जैसी मगर छोटी, और मुंह इतना बड़ा कि बकरी के बच्चे को सालिम निकल जाए। हाथ की जगह पर 4 मजीद छोटे छोटे हाथ, जिनकी उंगलियों की जगह पर बड़े बड़े नाखून थे, और 2 पैर मगर वो भी नाखूनों से भरे हुए थे। शहजादे तरतूश को अपनी असल हालत में देखकर सकीना और सिकंदर कांप उठे। ऐसी खौफनाक मखलूक का तस्वुर ही उनको हिला देने के लिए काफी था, लेकिन यहाँ तो ऐसी मखलूक ही सामने खड़ी हुई थी, जबकि करोड़ों बल्कि अरबों की तादाद में खड़े जिन्नात जो आंखें नीचे किए हुए थे। उनमें से जिसने भी निगाहें ऊपर करके शहजादे को देखा, वो थर थर कांपने लगा था। हकीकत ये थी कि उन्होंने भी कभी शहजादे को जिन्नाती शक्ल में नहीं देखा था। तुमने हमारे वजीर को मारकर अपनी मौत को दावत दी है। शहजादे की भारी आवाज गूंजी। शहजादे की आवाज ऐसी थी जैसे पटरी पर ट्रेन दौड़ रही हो, लफ्जों के साथ चक चक की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे शहजादा अपने ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों पर मार रहा हो। देखते हैं किसकी मौत आई है, सफरीना गुर्राई। सफरीना ने कुछ पढ़कर अपना हाथ शहजादे की तरफ करके फूंक मारी थी। एक आग की लहर जो सफरीना के हाथ से निकलकर शहजादे की तरफ बढ़ रही थी। सिकंदर सामने खड़े शहजादे और सफरीना को लड़ता देखकर कांप उठा। उसके जिस्म का खून खुश्क होता जा रहा था। लेकिन ये क्या? आग शहजादे से टकराकर बुझ गई, जबकि शहजादा अपनी जगह पर खड़ा खौफनाक आवाज में मुस्कुरा रहा था। तुम्हारे पास जितने भी शोबते हैं सब आजमा लो, इसके बाद मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, शहजादा बोला। ठीक है, फिर ये लो। ये कहकर सफरीना अपनी जगह से उड़ी और हवा में रुक गई। वो बिजली के रूप में तब्दील हो गई थी। अचानक बिजली ने अपनी जगह छोड़ी और तेज रफ्तारी से उड़ती हुई आगे बढ़ने लगी। उसका रुख सामने खड़े शहजादे की तरफ था और फिर
बिजली शहजादे के जिस्म से जा टकराई। ये बिजली अगर 50 फुट मोटे पहाड़ से जा टकराती तो उसे भी पाश पाश कर देती, लेकिन इस बिजली का शहजादे के जिस्म पर कोई असर नहीं हुआ। वो बिजली शहजादे के जिस्म से गुजर कर दूसरी तरफ जा रुकी थी। अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो सफरीना, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा और सजा के तौर पर माजूर कर दूंगा, शहजादा मुस्कुराते हुए बोला। नामुमकिन, सफरीना चिल्लाई, इब्लीस मेरी मदद कर। ये कहकर सफरीना दायरे में घूमी और फिर घूमती चली गई। वो लट्टू की तरह दायरे में घूम रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके घूमने की रफ्तार तेज हो गई और जमीन पर पड़ी मिट्टी उसके साथ दायरे में घूमने लगी, जिसकी वजह से सफरीना मिट्टी में ही गायब हो गई। एक मिट्टी का मरगोला था जो पूरी रफ्तार से शहजादे की तरफ बढ़ रहा था। अभी ये मरगोला शहजादे से काफी दूर था, लेकिन इस दायरे की कशिश की वजह से नजदीक खड़े बहुत से जिन उसकी जद में आ गए और फिर जो जो जिन मरगोले में आता गया उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े होते चले गए और टुकड़े आंधी के साथ गोल दायरे में घूम रहे थे। सिकंदर ने जिंदगी में कभी ऐसा तूफान नहीं देखा था। अभी वो आंधी सिकंदर और सकीना से काफी दूर थी, लेकिन उसके खिंचाव की वजह से इनका जिस्म हिलने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अभी अपनी जगह से उड़कर मरगोले में जा गिरेंगे। जैसे जैसे आंधी नजदीक आती जा रही थी, वैसे ही सिकंदर और सकीना के लिए कदम जमाए रखना मुश्किल हो रहा था। सिकंदर, सकीना खौफ में चिल्लाई। सिकंदर को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। मरगोले का साइज बढ़ता जा रहा था। इसके मदार में नजदीक मौजूद बहुत सी चीजें भी आ गई थीं, जिनमें दरख्त और जमीन पर पड़े भारी भारी पत्थर भी थे। अचानक सिकंदर के दिमाग में एक बात आई। उसने कुछ पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारी और फिर सकीना को अपने नजदीक कर लिया। सिकंदर ने सुलेमानी हिसार कायम कर लिया था। इंशाअल्लाह अब हमें कुछ नहीं होगा, सिकंदर ने परेशान लहजे में कहा। मरगोला शहजादे से 20 फुट की दूरी पर आ गया, लेकिन मजाल है कि शहजादा एक कदम भी पीछे हटा हो। शहजादे ने अपना दायां हाथ आसमान की जानिब किया और हाथों को खोल दिया। जैसे ही शहजादे के लब हिले, आसमान से बिजली की लहरें थीं जो शहजादे की उंगलियों से टकरा रही थीं। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ सफरीना, तुमने दोबारा से बेगुनाहों को मारा है। जैसे ही शहजादे ने ये कहा, उंगलियों की तरफ आती हुई बिजलियों से कड़ाके की आवाज निकली। सारी बिजलियां आपस में टकराईं और फिर शहजादे ने अपना हाथ मरगोले की तरफ कर दिया। आड़ी तिरछी निकलती बिजली शहजादे की उंगलियों से निकली और आगे आते हुए मरगोले से जा टकराई, लेकिन बिजली ने मरगोले को कुछ नहीं किया, बल्कि उसके अंदर जाकर गायब हो गई। सफरीना की आवाज सुनाई दी। वो मरगोले के अंदर से कहकहे लगा रही थी। अभी सफरीना के कहकहे नहीं रुके कि मरगोले में धमाका हुआ और फिर मिट्टी का एक तूफान था जो जमीन पर गिरने लगा। मिट्टी हवा में हर तरफ फैलती चली जा रही थी। क्या हुआ, खामोश हो गई, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। सफरीना सामने खड़ी परेशानी में देख रही थी। ये वार उसका सबसे ताकतवर और कामयाब वार था जो इब्लीस ने सिर्फ उसे दिया हुआ था, लेकिन इस वार का शहजादे पर कोई असर नहीं हुआ था। अगर ये मरगोला शहजादे को अपनी लपेट में ले लेता तो जब तक शहजादे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े ना हो जाते, ये शहजादे को अपने मदार में घुमाता रहता। और हासिल ख्याल यही था कि शहजादा इस वार से बच न सकता। लेकिन शहजादे ने न सिर्फ इस वार को खत्म कर डाला, बल्कि सामने खड़ा मुस्कुरा भी रहा था। सफरीना की परेशानी खौफ में बदलती जा रही थी। अगर इजाजत हो तो मैं भी एक हमला कर सकता हूँ, शहजादे का कहकहा बुलंद हुआ। लेकिन ये कहकहा कम और ट्रेन की चकचक ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से ठोस ब्रेक मारी हो और ट्रेन बड़ी मुश्किल से रुकने की कोशिश कर रही है। सफरीना की खौफ के मारे आवाज नहीं निकली। वो तो शहजादे को मरा हुआ तस्वुर कर रही थी, लेकिन शहजादा तो जिंदा खड़ा उससे हमले की इजाजत मांग रहा है। क्या हुआ सफरीना, डर गई क्या, शहजादे का कहकहा बुलंद हुआ। चलो चलो फिर तैयार हो जाओ। ये कहकर शहजादे ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस की सूरत में जोड़ लिया। उसके लब हिल रहे थे, जबकि सफरीना हैरत में खड़ी शहजादे को देख रही थी। चलो मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, शहजादा पढ़ने के बाद बोला। शायद उसने हमला रोक दिया था। मैं तुम सबको हुक्म देता हूँ, असल शक्ल में हाजिर हो जाओ। शहजादे की बुलंद आवाज फिजा में गूंजी।
جیسے ہی شہزادے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، زمین پر پھیلے سارے جنات کے لب ہلنے لگے، اور پھر زمین پر 100 کی تعداد میں موجود اربوں جنات ظاہر ہونے لگے۔ ایک فوج نہیں تھی، ایک سلطنت نہیں تھی، ایک مخلوق تھی، ایسی مخلوق جو انسان سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے تخلیق کی تھی، ایک مخلوق جس کی زندگی انسان سے ہزاروں سال زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سب اپنی جناتی خوفناک شکلوں میں سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ سفرینہ سے چند 100 فٹ کے فاصلے پر کھڑی مخلوق نظروں کو جھکائے اپنی اصل شکل میں کھڑی ہوئی تھی، اپنے شہزادے کے حکم کی منتظر۔ کیا ہوا سفرینہ؟ تم حملہ نہیں کرو گی؟ لیکن تم حملہ کر بھی کیسے سکتی ہو؟ شہزادہ بولا، دیکھ رہی ہو نا، میں نے صرف ایک لفظ منہ سے نکالنا ہے اور یہ سب تمہارے جسم کے اتنے ٹکڑے کریں گے کہ ایک چھوٹا سا نوالا بھی کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ بھول ہے تمہاری شہزادے، سفرینہ ہمت کر کے بولی، لیکن اس کی آواز میں خوف واقعی جھلک رہا تھا۔ اچھا، پھر کوشش کر کے دیکھ لو، شہزادہ مسکرایا۔ سفرینہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھا لیے تھے۔ وہ پڑھ رہی تھی، وہ آگ لگانے والی تھی، وہ شہزادے اور اس کی قوم کو آگ لگا رہی تھی، وہ ان سب کا نام و نشان باقیات تک ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ جاؤ شہزادے، سفرینہ نے مسکرا کر کہا اور دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے۔ لیکن یہ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ شہزادہ ابھی بھی مسکرائے جا رہا تھا۔ ارے ہاں سفرینہ، میں تو بھول گیا تھا، میں نے تمہاری ساری طاقتیں سلب کر لی ہیں۔ اب تم صرف ایک چڑیل ہو، ایک چڑیل جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، شہزادہ بغیر رکے کہے لگا رہا تھا۔ سفرینہ، معاف کرنا، مجھے تمہیں بتانا بھول گیا، ان جنات کو ظاہر کرنے سے پہلے میں نے تمہاری ساری طاقت سلب کر لی ہے۔ تم نے میرے بے گناہ جنات کو مار کر بہت غلط کیا ہے، بہت غلط۔ شہزادے کے کہے بلند ہو کر آواز غراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ سکندر، ظاہر کرو خود کو، شہزادے نے سکندر سے کہا، تو سکندر نے جلدی سے اپنی گرد حصار ختم کر دیا۔ اب یہ عام سا انسان بھی تمہیں مار سکتا ہے سفرینہ؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سفرینہ چلائی۔ لیکن یہ ہو گیا ہے سفرینہ، شہزادے نے اپنے ہاتھ نیچے گرا لیے تھے۔